Hello student, today we will start chapter 4 of geography. Okay. So the name of chapter 4 is maps. मैप के बारे में लगभग आप लोग जानते ही होंगे. अगर नहीं जानते तो इस लेसन में हम लोग मैप के बारे में पढ़ेंगे. Okay. So let's read. You have learned in the previous chapter about the advantages of a globe. However, globe has limitation as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. In such a situation, we use maps. A map is a representation of a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get an atlas. Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. They are of different types. Some of them are described below. तो सबसे पहले हम यहाँ मैप के बारे में कुछ जानकारी ले लें. आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़े हैं, उनके क्या लाभ हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में पढ़ा. ठीक है. तो ग्लोब जो है वो लिमिटेड होता है ना. उसमें ग्लोब में हमको क्या पूरा मतलब अर्थ के बारे में बताया जाता है कि कहाँ प्लेन है, कहाँ ओशियंस है, कहाँ वाटर है, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं उसमें हमें, है ना. तो ग्लोब जो है हमें पूरे अर्थ के बारे में जानने में हेल्प करता है. ठीक. लेकिन अगर हमें अर्थ के किसी पार्ट के बारे में जानकारी कर लेनी है या उसके बारे में स्टडी करना है ना, या किसी कंट्री या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या टाउन या विलेज के बारे में हमें जानना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें मैप का यूज करना पड़ेगा. अर्थ में हमें विलेजेस नहीं मिल सकते हैं, ग्लोब में हमें विलेजेस नहीं मिल सकते, तो उसके लिए हमें मैप का यूज करना पड़ेगा. मैप क्या है? मैप है अर्थ की सरफेस का ड्राइंग. ठीक है. अर्थ का जो सरफेस है उसका ड्राइंग है मैप. ठीक है. उसमें फ्लैट सरफेस मतलब अर्थ जो है हमारा गोल है, आपने देखा होगा राउंड शेप में है. ठीक है. पर जो मैप है वो फ्लैट होता है ना. एक प्लेन पेपर में ही मैप बनाया जाता है. ठीक है. तो वो फ्लैट होता है और उसमें स्केल भी ली जाती है. स्केल मतलब ये लाइन खींचने वाली स्केल नहीं. स्केल मीन्स जैसे आप जान रहे होंगे कि कभी आपने मैप देखा होगा, तो मैप में अगर देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स दिखते हैं हमें. कभी कभी कुछ मैप्स ऐसे होते हैं कि अगर हम स्टेट का मैप देखें तो हमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स दिखाई देंगी उसमें. ठीक है. तो अब डिस्ट्रिक्ट तो जानते हैं आप या स्टेट जानते हैं, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जो है वो कितनी दूरी पर होता है ना. पर अगर हम मैप में उतनी ही दूरी लेने बैठेंगे तो क्या एक छोटे से पेपर में हम उतनी दूरी या उतना मतलब उतने स्टेट हम शो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो स्केल का मीन्स होता है वहां पर 1 सेंटीमीटर के इक्वल कुछ किलोमीटर्स लिए जाते हैं. ठीक है. कि जैसे 1000 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो अगर इस तरीके से लेंगे तो खूब बहुत सारे स्टेट्स हम अपने इंडिया के मैप में दिखा सकते हैं या स्टेट के मैप में डिस्ट्रिक्ट्स को दिखा सकते हैं. ठीक है. अब हमें ये पता चलता है या आप देखेंगे आप आगे चलकर कि मैप जो है बहुत यूजफुल है ना. बहुत सारी चीजों में मैप का यूज होता है. ठीक. स्मॉल एरिया अगर देखना है तो मैप का यूज होता है ना. बहुत सारे मैप्स जो हैं वो बड़ी बड़ी बुक्स में भी आते हैं या छोटे बुक में भी मतलब छोटे पेपर पे भी आपको मैप दिख जाएंगे या बिग जो पेपर होते हैं पोस्टर्स होते हैं उसमें भी आपको मैप दिख जाएंगे. ठीक है. अगर आपको बहुत सारे मैप्स देखना है तो आप उसके लिए एटलस का यूज कर सकते हैं. एटलस एक बुक होती है. ठीक है. एटलस इज अ ग्रुप ऑफ मैप्स, है ना, या बुक ऑफ मैप्स. एटलस जो है मैप की किताब कहलाती है. ठीक है. तो एटलस में आपको बहुत सारे कंट्रीज के मैप वहां पर दिख जाएंगे. ठीक है. और एटलस भी कई साइज के आते हैं, वेरियस साइजेस के आते हैं, मेजरमेंट्स के आते हैं, डिफरेंट स्केल्स के भी आते हैं. ठीक है. तो मैप जो है हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है ग्लोब के बारे में.
ठीक है। और ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मैप में मिल जाती है। ग्लोब में तो हम थोड़ा बहुत ऐसे ही देखेंगे कि कौन सी कंट्री कहाँ है वो दिखेगी, पर कंट्री के अंदर की सारी चीजें हमको मैप में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो मैप हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ कुछ टाइप्स दिए हुए हैं मैप्स के, देख सकते हैं आप। सबसे पहला है आपका पॉलिटिकल, फिजिकल मैप। तो देखें, फिजिकल मैप, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। वो मैप जिनमें नेचुरल फीचर्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, अर्थ के नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन मीन्स पर्वत, प्लेट्यूज मीन्स पठार, प्लेन्स मीन्स जो समतल विभाग है ना, रिवर्स, ओशियंस, है ना, ओशियंस मीन्स महासागर, रिवर मीन्स नदी। तो उसको हम फिजिकल या रिलीफ मैप कहते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है आपका पॉलिटिकल मैप, मैप शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स किसको कहते हैं? वो मैप जिनमें सिटी, टाउन, विलेजेस, है ना, या डिफरेंट कंट्री या स्टेट्स वर्ल्ड की, ठीक है, वो सारी चीजें शो की जाती है उनकी बाउंड्रीज के साथ, तो वो कहलाता है पॉलिटिकल मैप, ठीक है। नाउ थेमेटिक मैप, तो सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप्स होते हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे रोड मैप, रेनफॉल मैप, है ना, इस तरीके की चीजें। फॉरेस्ट मैप होते हैं, इंडस्ट्रीज वाले मैप्स होते हैं ना, तो ये सारी चीजें, ये जो मैप्स होते हैं। क्रॉप्स वाले मैप भी होते हैं कि किस स्टेट में कौन सा क्रॉप होता है, इस तरीके के मैप भी होते हैं, है ना। तो ये जो टाइप है वो थेमेटिक मैप्स कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके के मैप को हम थेमेटिक मैप कहते हैं, ओके। तो मैप्स को उनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उनको टाइटल दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैप्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है डिस्टेंस, सेकंड डायरेक्शन एंड थर्ड सिंबल्स, ओके। तो अब इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ओके। वी विल रीड टुमारो अबाउट दीज 3 थिंग्स, ओके।